एक हफ्ते से हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो गया है। सावन ने दस्तक दे दी है। एक हफ्ते से लगातार बारिश जारी है। एक तरह से घर में पैक होके रह गए। 2-4 दिन तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन फिर से जब ये बारिश लगातार होती है तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाती है, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट से सब्जियां लाना, कोई भी सामान लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरी रात होती है, पूरे दिन होती है, कभी कभी तो सुबह रुक जाना चाहिए। जो रूटीन वाले हमारे काम हैं वो भी हो जाएं। तो आज पूरी रात बारिश होने के बाद सुबह सुबह ये बारिश थोड़ी रुकी हुई थी और हम लोग निकले अपने रूटीन पर, यानी मॉर्निंग वॉक पर, जो एक हफ्ते से जा भी नहीं पाए। और वहाँ पर जब हमने बाहर निकल के देखा कि मौसम बहुत अच्छा है तो सोचा चलो चलते हैं। और रास्ते में ये भूखे कुत्ते भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि बेचारे बहुत परेशान थे बारिश के कारण। इनको भी कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा था। पानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है तो इनमें पानी अपने आप ही बारिश का भर जाता है। देखिए पूरी सड़क गीली पड़ी हुई है। अभी इस समय बारिश हो रही है, लेकिन बहुत हल्की हल्की जो बौछार होती है ना, वो हो रही है। तेज़ बारिश नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना चलकर एक बार देखा जाए कि कुछ जानवर या पक्षी जो हैं वो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनका खाने का इंतज़ाम भी, क्योंकि हम भी बहुत परेशान थे, उनको डाल भी नहीं पा रहे थे। खाने की चीज़ हमारे पास थी, लेकिन इतनी हैवी बारिश थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था। तो धीरे धीरे अपने बढ़ रहे हैं रूटीन तक, यानी जहाँ पर कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर हमारे घर के से ये जगह है जहाँ पर गाय रहती हैं, कुत्ते रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं। उनके लिए हम लोग खाना लेके जाते थे। 1.5-2 किलोमीटर पड़ जाता है हमारे घर से, तो वहाँ पे हम लोग पैदल ही पैदल जाते हैं। और गाय के लिए रोटियां तो होती हैं, साथ में कुत्तों के लिए भी खाना होता है, चींटियों के लिए भी होता है। लेकिन आज काफ़ी देखने के बाद भी चींटियां नहीं मिली, क्योंकि बारिश से पहले ही वो अपना कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर लेती हैं। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो काफ़ी चींटियां थी, क्योंकि उस समय बारिश शुरू नहीं हुई थी, बस होने ही वाली थी, यानी हल्की हल्की हो रही थी। और एक हफ्ते से इतनी बारिश हो रही है कि अभी चींटियां तो कहने क्या, अभी चींटे भी दिखाई नहीं दे रहे। पेड़ के चारों तरफ हमने देखा, ये पीपल का जो पेड़ है यहीं पे बहुत सारी चींटियां रहती हैं, तो यहाँ पर भी कोई चींटी दिखाई नहीं दी। तो वो आटा तो हमारा बिल्कुल वेस्ट ही चला गया, क्योंकि अभी कम से कम 3 महीने तक चींटियां नज़र नहीं आएंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं गाय को रोटी देने के लिए, जहाँ पर गाय और कुत्ते हमारा वेट कर रहे हैं। हम काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं, तो कुत्ते भी दूर से हमें देख लिया था और भागते हुए हमारे पास आ गए। और ये देखिए रोटी खाने के लिए ये इतना मचल रहे थे कि ये हाथ से मतलब निकालने भी नहीं दे रहे थे और तोड़ने भी नहीं दे रहे थे। और पूरी इतने भूखे थे, मुझे लग रहा है ये कई दिन के भूखे थे शायद, क्योंकि हम भी मजबूर थे। इतनी बारिश में यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ बहुत पानी भर जाता है, तो यहाँ पे जाना भी इतना मुश्किल हो रहा था। और जो रोटियाँ निकालने से पहले ही एकदम से ऐसे कैच कर रहे थे कि जैसे कितने दिन के भूखे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे इनके लिए बस सिर्फ हम लोग लेके आते हैं और कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं है। और जैसे ये गाय है, गाय भी इसी तरह की भूखी थी, रोटी देख के इतनी खुश हो रही थी कि ये रस्सी ऐसा लग रहा था तोड़ देगी, पूरी रस्सी को तोड़े ही डाल रही थी। इतनी जल्दी जल्दी रोटी खाने के लिए पूरा अपनी दम लगा रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हम इतनी खुशी भी हो रही थी, क्या करें। और ये कुत्ते जो है ना, गाय को रोटी भी नहीं खाने दे रहे। गाय के लिए रोटी डालो और कुत्ते पहले से ही आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना और भी कुत्ते होते थे, कई सारे थे। लेकिन अभी पता चला आज हमें कि कुछ दिन पहले एक गाड़ी के नीचे 1-2 छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे थे, वो आके दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। और देखिए रोटी खाने के बाद ये कुत्ते हम लोगों के पीछे पीछे काफ़ी दूर तक जाने लगे। इनको वापस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये छोड़ते नहीं हैं। जब इनको खाना दे के हम वापस जाते हैं तो ये हमारे पीछे पीछे आते हैं। इनको इनके मालिक ने जब बुलाया तब ये वापस गए। और यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे आयुर्वेदिक पेड़ लगे हुए हैं, जैसे ये नीम का पेड़ था, मुझे यहाँ पे दिखाई दी। बहुत सारी कोपल हैं जो मुझे दवाई बनाने के लिए चाहिए थी। तो देखिए नीम की ये कोपल मैं पेड़ से तोड़ के लाई हूँ, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है नीम की कोपलें। कोपलें वो होती हैं जो नीम के गुलाबी यानी नए पत्ते होते हैं, तो इनसे बनाऊँगी मैं दवाइयाँ।